नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध आपके अपने टारगेट विद आर के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे होंगे हमारे साथ आप पॉलिटी की क्लास पढ़ते हुए आ रहे हो। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ाया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ाया था। आज की क्लास में उपराष्ट्रपति को आपको पढ़ाएंगे और काफी अच्छे तरीके से, काफी समझा समझा के, कि जिससे आपके कोई पॉइंट डाउट ना रह जाए, जिससे आपकी दिक्कत हो, उसी चीज को हम आगे ध्यान में रखते हुए हम जैसे मैंने राष्ट्रपति आपको पढ़ाया था उसी अच्छी तरीके से राष्ट्रपति को एक एक पॉइंट, जैसे कोई पॉइंट है वो समझा के हम बड़े अच्छी तरीके से आपको हम पॉइंट समझाते चलेंगे। और आप देख रहे होंगे कि हमारी कुछ क्लासें नहीं आ रही कई दिन से, कुछ हमारे पर्सनल काम है, जब मैं कहीं बाहर गया था इसकी वजह से क्लासें नहीं आ रही। बट अब मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ कि अगर कुछ ज्यादा इमरजेंसी काम ना पड़े वो बात अलग है ना, हफ्ते में हम आपको कम से कम 5 क्लासें पॉलिटी की आपको मिल जाएंगी। मैं दिसंबर तक को 15 दिसंबर तक कोशिश करेंगे, 15 नहीं 20 दिसंबर, मतलब दिसंबर के महीने में पॉलिटी खत्म कर दें, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर दें, ये हमारी कोशिश रहेगी। और हम अब देखते हैं आपको उपराष्ट्रपति पढ़ाते हैं। हम आज हम क्या पढ़ाएंगे? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति देखो, उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ हम दो चार चीज बता दें। भारत का सबसे पहला, अगर भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक कौन माना जाता है? राष्ट्रपति। और दूसरा नागरिक कौन माना जाता है? उपराष्ट्रपति। तो पहले ये पॉइंट जोड़ लो कि द्वितीय नागरिक, द्वितीय नागरिक ये कौन है? द्वितीय नागरिक होता है। ठीक है। और ये उपराष्ट्रपति पद, जैसे राष्ट्रपति पद, ये अमेरिका की तरफ पर लिया गया है, अमेरिका के संविधान की तरफ पर लिया गया है। तो हम लिख देते हैं यहां पे अमेरिका की तर्ज पर, अमेरिका की तर्ज पर। ठीक है, ये हो गई नॉर्मल सी बात है। अब आते हैं इनके आर्टिकल पर। अब आर्टिकल पे आते हैं इनके पे। आर्टिकल 63, आर्टिकल 63 में बताया गया है। आर्टिकल 63 में, आर्टिकल 63 के अनुसार, आर्टिकल 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये किसमें बोली गई है? आर्टिकल 63 में ये बात बोली गई है कि भारत का एक क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 में ये बात बोली है, भारत का क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 64 पे आते हैं हम। आर्टिकल 64 के अनुसार, आर्टिकल 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति होगा। कहने का मतलब आर्टिकल 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति है ना, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, मतलब राज्यसभा का एक तरीके का अध्यक्ष होगा। राज्यसभा को कंट्रोल करने वाला होगा। कौन होगा? उपराष्ट्रपति। कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा, इसके आर्टिकल 64 के अनुसार। ठीक है, इसमें कुछ चीजें जो आपको समझा दें, जो आपके आ सकती हैं पेपर में। देखो, एक क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा सदस्य है, ऐसा कौन सा सदस्य है, ऐसा कौन सा सदस्य है जो सदस्य ना होते हुए उसका सभापति होता है? जो सदस्य ना होते हुए, जो सदस्य ना होते हुए सभापति होता है।
सभापति होता है। ऐसा कौन सा सदस्य है जो सदस्य ना होते हुए उसका सभापति होता है? तो कौन है? उपराष्ट्रपति। कौन है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि ऐसा कौन सा सदस्य है जो सदस्य ना होते हुए उस सदन का, उस सभा का क्या होता है? सभापति होता है। किसका? राज्यसभा का। किसका होता है? राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। उसका सदस्य नहीं होता, फिर भी उसका क्या होता है? सभापति होता है। ठीक है, ये चीज हम आगे बढ़ते हैं। द्वितीय नागरिक माना जाता है और अमेरिका की तर्ज पर लिया गया है ये उपराष्ट्रपति का पद। अमेरिका की तर्ज पर आर्टिकल 63 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पद है, सभापति होगा। और ऐसा ये क्वेश्चन मैं आपको समझा दिया, आगे बढ़ते हैं। देखो आर्टिकल 65 में क्या क्या बोला गया है उस चीज को हम समझते हैं। आर्टिकल 65, ठीक है, आर्टिकल 65 में ये बोला गया है, आर्टिकल 65 में ये बोला गया है कि राष्ट्रपति का पद खाली है किसी भी कारण से, इमरजेंसी कारण से हो या उसने छुट्टी ले रखी हो या वो बीमार हो, कोई भी कारण हो, वो उसका कार्यभार कौन देखेगा? उपराष्ट्रपति पद देखेगा। तो इसी में ये बात बोला गया है, आर्टिकल 65 में ये बात बोली गई है कि जिस अवधि या जिस अवधि के दौरान ये राष्ट्रपति के जिस अवधि के दौरान राष्ट्रपति आर्टिकल 65 बोल आर्टिकल 65 के तहत मतलब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा। ये बात समझते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया अभी कि जिस अवधि के दौरान राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा, मतलब राष्ट्रपति के कामों को क्या करेगा? काम करेगा। वो किसके? आर्टिकल 65 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 65 में ये बात बोली गई है कि जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कृत्यों का क्या करेगा? निर्वहन करेगा। ये बात किसने बोली है? आर्टिकल 65 में। और इसमें एक पॉइंट हम आपको बताने लायक है, वो पॉइंट हम आपको बताते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया कि उपराष्ट्रपति क्या करेगा? कृत्यों का निर्वहन करेगा। मैंने आपको बताया था कि ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति होता है जब ये राष्ट्रपति के कृत्यों का क्या करेगा? निर्वहन करेगा। तो ये राज्यसभा के जो सभापति है उसके कार्यों में मतलब वो कार्य नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये क्या रहेगा? फिर राष्ट्रपति के कामों को देखेगा, ना कि वो राज्यसभा के जो उसे कार्य है वहां पे सभापति के तौर पर वो कार्यों को वो कार्य नहीं कर सकता। वो सिर्फ कार्य क्या कर सकता है? राष्ट्रपति के कार्यों को निर्वहन करेगा। ये कब करेगा? जब ये राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा, तब राज्यसभा के सभापति होने के नाते जो भी काम है वो काम नहीं कर सकता। समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति है वो एक ही काम कर सकता है। जब ये उपराष्ट्रपति के पद पर होते हुए जब ये राष्ट्रपति का काम करेगा, तो ये उपराष्ट्रपति पद होने के नाते जब राज्यसभा के सभापति होने पर जो काम कर रहा है वो काम नहीं करेगा। फिर ये क्या काम करेगा? राष्ट्रपति के तौर पर राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा। ये आप समझेगा, ये क्वेश्चन आता है, इस वजह से हम आपको समझा देते हैं ये पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, और चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 66 राष्ट्रपति का निर्वाचन।
राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 66 में क्या बोला गया है? उपराष्ट्रपति का, सॉरी मैंने ये बोला, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ये किसमें बोला गया है? ये बोला गया है 66 में। क्या बोला गया है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन वैसे ही एकल संक्रमणी और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पे, चलो लिख देते हैं, का निर्वाचन कैसे होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। ठीक है। और ये क्या रखा जाता है? गुप्त रखा जाता है। मैंने आपको ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार मैंने आपको समझा दिया है। अब हम देखते हैं, राष्ट्रपति मैंने समझाया था इस तरीके से। अब हम देखो, अगर ये क्या है, आर्टिकल 66 में क्या बोला गया है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अगर निर्वाचन में कोई भी विवाद खड़ा होता है, जनरली आप देखते हो कि उपराष्ट्रपति के पद में जैसे राष्ट्रपति के पद में जनरली ऐसे विवाद हो ही जाता है कभी किसी बात को लेकर, खुदा ना खास्ता अगर विवाद हो जाए, अगर विवाद होता है, अगर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद हो जाता है, तो कौन देखेगा? उच्चतम न्यायालय देखेगा। उच्चतम न्यायालय ये देखेगा, चेक करेगा, उसे जो न्याय देगा कि कहां पर क्या हुआ है उसी चीज को। ठीक है। तो ये चीज इसमें क्या है, राष्ट्रपति में भी ये चीज मैंने आपको बताई थी। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद खड़ा हो जाता है तो कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट देखेगा। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट देखेगा। आगे हम देखते हैं आर्टिकल 65 में क्या बोला कि जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, क्या करेगा? कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, आर्टिकल 65 में बोला गया है ये चीज। चलो हम ये चीज भी लिख देते हैं, निर्वहन करेगा। चलो मैंने आपको बता दी है कि वो उस टाइम सभापति के कार्यों को नहीं कर सकता, उसे मतलब एक ही काम देख सकता है। ये चीज मैंने आपको बता दी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल आगे। आगे हम देखते हैं, देखो आर्टिकल 66 का 3, इसमें बोली गई योग्यताएं। क्या बोली गई? योग्यताएं।
कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। वो योग्यता वह 35 वर्ष का हो, 35 वर्ष का हो जनरल सी, ठीक है। राज्यसभा राज्यसभा में जाने की योग्यता रखता हो, ठीक है। अब राज्यसभा के वो राज्यसभा सांसद बनने की उसमें क्या हो योग्यता हो, ठीक है। अब ये चीज मैंने इसी में लिख दी। आप लिखना चाहो तो मैं ये ना लिखवा के कि वह दिवालिया ना हो, वह लालच की पद पे ना हो, ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है। आप समझे, तो मैं डायरेक्ट ये लिख दिया क्या हो, वह राज्यसभा में जाने की योग्यता रखता हो, ठीक है। अब आते हैं हम इसके वेतन। वेतन में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है लोगों को, आपको बता दें वेतन होता है इसका 4 लाख रुपए, ठीक है। 4 लाख रुपए। देखो अब आपका जैसे क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं एक कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना, उपराष्ट्रपति को का वेतन कितना होता है। मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया कि उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो कितना होता है, तो क्वेश्चन आया कि 4 लाख, सॉरी ये ऑप्शन आए, ऑप्शन फर्स्ट 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख और नन ऑफ दीज, नो कोई नहीं। तो आप क्या कर दोगे, ठीक है, ये कर दोगे कोई नहीं, बट आंसर इसका क्या है, कोई नहीं। इसका आंसर क्या है, कोई नहीं। अभी हम बताते हैं कोई नहीं कैसे। आपको हम अभी क्लियर करते हैं कोई नहीं कैसे। देखो मैंने बताया कि इसका वेतन कितना होता है, 4 लाख रुपए लिखा, बट देखो वेतन होगा 4 लाख रुपए, इससे जो 4 लाख रुपए मिलते हैं ना, वो राज्यसभा के सभापति के मिलते हैं, न कि उपराष्ट्रपति के। पति के नाते, कहने का मतलब ये 4 लाख रुपए उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलते हैं, मतलब वो सभापति है उसके मिल रहे हैं, ना कि उपराष्ट्रपति के लिए तो वेतन दिया ही नहीं है, वो जो राज्यसभा का ये सभापति है उसके मिल रहे हैं 4 लाख रुपए। समझे आप कि राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलते हैं, ना कि राष्ट्रपति के नाते। उसे किसके मिल रहा है, वो राज्यसभा का सभापति है, इस वजह से उसे कितने मिल रहे हैं, 4 लाख रुपए मिल रहे हैं। आप समझे। अगर आपसे पूछे कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो आप क्या कहोगे, उपराष्ट्रपति का वेतन तो होता ही नहीं है। वो कहेगा क्यों नहीं होता, नहीं मुझे पढ़ाया है, तो आप बताओगे कि उपराष्ट्रपति का वेतन इसलिए नहीं होता है, उसे जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति होने के नाते मिलता है, ना कि राष्ट्रपति होने के नाते, उपराष्ट्रपति होने के नाते मिलता है। समझे आप। अब मैंने कोई नहीं जो क्वेश्चन टिक किया था फोर्थ वाला ऑप्शन, आप समझ गए मैंने क्यों किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो, अब इसका जो वेतन है वो संचित निधि पर भारित होता है। भारित मतलब संचित निधि होती है, उस पर ये भारित होता है, मतलब उसी से उपराष्ट्रपति को क्या दिया जाता है, वेतन दिया जाता है। आप समझ रहे होगे। अब आगे बढ़ते हैं, योग्यताएं समझ गए, वेतन भी आप समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब
देखो आर्टिकल 67, आर्टिकल 67 क्या है इसका, आर्टिकल 67 में दिया गया है कार्यकाल, कार्यकाल किसका, उपराष्ट्रपति का। कार्यकाल कितना है, 5 ईयर, 5 वर्ष। इसका आर्टिकल 67 में क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि इसका कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जहां और आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 67 का खा, देखो सबसे पहले आप ये इस तरीके समझो कि उपराष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या था, महाभियोग था। तो अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अगर कोई गलती करता है, इसके हटाने के लिए भी कुछ चीज मेंशन की गई होंगी अपने संविधान में, तो इसमें हाँ ठीक है, चलो आ गया 2 पॉइंट। उपराष्ट्रपति पद को हटाने के लिए, हटाने की बात की जा रही है कि उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है। तो देखो राज्यसभा, राज्यसभा 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 में राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्यों को ये लग रहा है कि उपराष्ट्रपति ने कोई भी मतलब ऐसा काम किया जिससे हटा सके, उसने संविधान का हनन किया या कोई भी दिक्कत की है, तो उसे राज्यसभा के सदस्यों द्वारा हटाया जाता है। अब ये तो नहीं कि राज्यसभा के 2 सदस्य चाहें कि राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को हटा दो, ऐसा तो होगा नहीं, वाइस प्रेसिडेंट को। तो इसमें क्या होना चाहिए, राज्यसभा में बहुमत आना चाहिए, राज्यसभा में बहुमत होना चाहिए हटाने के लिए, बहुमत होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए कि हाँ ये चीज ऐसे है, मतलब लोगों का बहुमत होना चाहिए, एक संकल्प होना चाहिए कि ये चीज ऐसे ऐसे की है तब इन्हें हटा सकते हैं। ये किस में दिया, आर्टिकल 67 के खा में दिया है। अब आते हैं आर्टिकल 69 पे। 69 में दिया है शपथ, 69 में क्या दिया है, शपथ दिया है। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज थोड़ा मिस हो गया, हम आपको बता देते हैं। मैंने आपको बताया था, चलो हम पहले ये बताते हैं। अभी आर्टिकल 67 में क्या है, कार्यकाल। आर्टिकल 67 में राज्यसभा के सदस्यों द्वारा हटाया जाता है, और राज्यसभा में क्या हो, बहुमत होना चाहिए। बहुमत कैसा होना चाहिए, बहुमत ऐसा होना चाहिए कि हटाने के लिए बहुमत होना चाहिए। राज्यसभा में हटाने का बहुमत होना चाहिए, हटाने का बहुमत होना चाहिए किसे, उपराष्ट्रपति को हटाने का बहुमत होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों द्वारा हटाया जाता है, किसे हटाया जाता है, उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति को राज्यसभा के सदस्य द्वारा हटाए के द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है। राज्यसभा में हटाने का बहुमत होना चाहिए, मतलब जो राज्यसभा के सदस्य हैं 252, उनमें बहुमत होना चाहिए कि हाँ ये राष्ट्रपति को क्या, उपराष्ट्रपति को क्या करे, हटाओ, इसे हटाओ। अब वो राष्ट्रपति को हटाने के लिए तो महाभियोग की प्रक्रिया दी है ये चीज, तो इसमें कैसे हटा सकते हैं, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत मिलने पर उसे हटा देते हैं अगर उसने कोई फॉल्ट किया। ठीक है, और आर्टिकल 69 में क्या दी है, शपथ दी है कि वो जब लेगा तो क्या लेगा, मतलब जब वो राष्ट्रपति लेगा तो क्या करेगा, शपथ लेगा कि वही शपथ में यही कि हम अपने